अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूं जो कि 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के लिए तक है। और इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड फंडामेंटली और टेक्निकली किधर मूव कर सकता है और कितना मूव कर सकता है। तो आए चलते हैं, पहले इसको फंडामेंटली देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके कि इसकी पॉसिबल मूव क्या हो सकती है। तो हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि मंडे द 9 दिसंबर को कोई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट वाली या हाई इम्पैक्ट वाली कोई न्यूज़ नहीं है और ट्यूसडे को भी कोई मूव न्यूज़ नहीं है। तो पॉसिबली मंडे और ट्यूसडे को शायद लंदन की किल जोन और न्यूयॉर्क एएम किल जोन में थोड़ी बहुत मूव मिल सकती है। उसके अलावा शायद स्लो ही रहे। उसके बाद अगर हम लोग वेंसडे को देखते हैं तो 1:30 इंग्लैंड का टाइम यानी कि 6:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में कोर सीपीआई की मंथ ऑन मंथ, सीपीआई की फिर मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर की न्यूज़ आएगी। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होती है और ये गोल्ड को कुछ मूव दे सकती है। इसके अलावा थर्सडे को अगेन पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के 6:30 और इंग्लैंड का 1:30 में कोर पीपीआई मंथ और फिर पीपीआई मंथ और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आएंगे। तो ये 2 दिन हैं जिसमें आपको वोलाटिलिटी को ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए और आपको यहाँ पे अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। अब ये तो होगी फंडामेंटल की साइड और अब चलते हैं टेक्निकल की साइड पे। तो गोल्ड को अगर हम टेक्निकली डेली के चार्ट के ऊपर देखें तो आपको नज़र आएगा कि गोल्ड का जो स्ट्रक्चर लेवल है डेली का वो टेस्ट हो चुका है। प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर को दोबारा टेस्ट करके बीरिश हो गई है प्राइस डेली लेवल के ऊपर। और अगर आप लोग गौर से देखें तो बहुत ही बुरे तरीके से एक रेंज के अंदर स्टक हुई हुई है। गोल्ड की गोल्ड बुरे तरीके से इसमें स्टक हुआ हुआ है। तो आप एक गोल्ड का एक जो डेली लेवल है वो जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 2748 से 2719 तक है। और एक अच्छा सपोर्ट लेवल आपको मिलेगा गोल्ड का डेली और H4 के लेवल पे 2575 से लेकर 2550 तक, 54 तक। तो मैं ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये गोल्ड जो है अच्छा। उसके बाद H4 के अगर हम लोग लेवल्स को देखें तो H4 का भी सेम ही लेवल बन रहा है। ये तो डेली का लेवल है। H4 का लेवल जो है वो एक तो 2716 और 2705 तक है। और उसके बाद जिस रेंज के अंदर स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर स्टक है वो है मार्केट है वो 2767 से 2753 तक, सॉरी 2653 तक। और इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है 2716 से लेके 2618 से लेके 2607 तक है। और H1 के ऊपर भी अगर आप जाके देखें तो आपको यही लेवल्स नज़र आएंगे कि H1 का भी यही स्ट्रक्चर लेवल है, जो कि स्टार्ट होता है 2667 से 2653 तक 140 पिप्स का। और H4 और H1 का अगर आप देखेंगे तो यही स्ट्रक्चर लेवल है 2660 से 2618 तक का, 18 से 2607 तक का। अब प्राइस की, क्योंकि प्राइस आप देख रहे हैं कि इसके अंदर स्टक हुई हुई है तो पॉसिबली ये हो सकता है कि एक दफ़ा प्राइस यहाँ से मूव करे। अगर तो ये इस यहाँ पे अगर ये अपना जो लोअर स्ट्रक्चर लेवल है, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है, अगर हम इसको देखते हैं, इसको चलें 15 मिनट पे जाके देखते हैं कि क्या मार्केट कर रही है, फिर उस लेवल के ऊपर बात करते हैं जाके। तो अगर आप क्लियरली देखें तो इसके अंदर दो ही लेवल है। एक तो मार्केट यहाँ पे बुरे तरीके से स्टक हुई हुई है। तो हम देखते हैं कि अगर ये जो इसका लेवल है जहाँ पे इस टाइम मार्केट रेंज कर रही है, अगर इसको हम लोग मार्क कर लें इस सपोर्ट को, तो अगर ये सपोर्ट का लेवल टूटता है तो प्राइस डाउन होकर ऐसे करके एक ये इसको बनाना चाहिए कि पहले इसको ब्रेक करे प्राइस, फिर ऐसे टेस्ट करे और फिर ये
यहाँ तक आ सकती है, 2617 तक प्राइस आ सकती है। और अगर यही ऊपर ब्रेक करे तो ऐसे करे, फिर ये ऐसे करके ये 2654 तक जा सकती है। लेकिन चूंकि ये वीकली फोरकास्ट है तो फिर अगर हम लोग इसी की एक्सटेंशन करें, इसी को आगे एक्सटेंड करें और नेक्स्ट वीक अगर ये वाला लेवल ब्रेक करने में प्राइस कामयाब होती है तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2575 के करीब होगा, जो कि एक लेवल तकरीबन 2560 तक ये लेवल है। तो एक तो लेवल ये है इसका। और अगर प्राइस ऊपर ब्रेक करती है और अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करती है यहाँ पे इस तरह करके, तो फिर प्राइस यहाँ से यहाँ तक और मे बी यहाँ तक भी जा सकती है, 27-24 के लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकती है। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर ये वाले लेवल टूटते हैं जिसके अंदर जो 15 मिनट की सपोर्ट बना हुआ, अगर ये लेवल टूटता है, इसको रिमूव कर लेता हूँ मैं, इसको भी रिमूव कर लेते हैं, इसको भी रिमूव कर लेते हैं, इसको भी। तो अगर ये वाला जो एक सपोर्ट लेवल अगर ये टूटता है तो प्राइस आपकी फिर टेक्निकली यहाँ तक आ जाएगी, जो कि 26,817 और से लेके 2607 यानी 100 पिप का ये एरिया है। और अगर यहाँ से टूटती है तो फिर आपको एक लंबा फॉल मिलेगा जो कि 2675 और इसका भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया जो है 2560 तक का है। तो ये एक एरिया है, ये सिनेरियो बेरिश है। और बुलिश सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर तोड़ती है और इसी लेवल को यूँ करके रीटेस्ट करती है, मसलन यूँ जाती है और इसको रीटेस्ट करती है ऐसे करके, और फिर ये प्राइस अच्छी खासी ऊपर जा सकती है, इस एरिया को रीटेस्ट करने आ सकती है और पॉसिबली इस एरिया को भी टेस्ट करने आ सकती है नेक्स्ट वीक में। तो ये है एक फंडामेंटली और टेक्निकली एक फोरकास्ट है। और इसको आप इन लेवल्स को मार्क कर लें और देखते हैं कि नेक्स्ट होल वीक में ये लेवल्स कैसे प्ले होते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है मंडे मॉर्निंग को लंदन सेशन में। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।